नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने चल दिया धोबिया पछाड़, मोदी चारों खाने चित हो गए। बिहार के अंदर सरकार के शपथ ग्रहण होने के बावजूद स्पीकर पद अभी तक स्पीकर नियुक्त नहीं किया गया है। स्पीकर पद के ऊपर भाजपा ने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार ने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है। बल्कि बिहार के अंदर एक अलग राजनीति चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश में है। जिस तरह से गृह मंत्रालय लिया और या सीएम कोई बने या गृह मंत्री कोई बने, गृह मंत्रालय मिले, दो विभाग में एक विभाग तो लेना ही था, तो गृह मंत्रालय तो भाजपा ने ले लिया। लेकिन भाजपा की नजर स्पीकर पद पर है और नीतीश की भी नजर वहां टिक गई है। नीतीश झुकने को तैयार नहीं है और भाजपा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश ने अमित शाह की बात सुनने से कर दिया इनकार। नीतीश और अमित शाह की जो बैठक हुई, बैठक चंद सेकंडों में खत्म हो गई। अमित शाह स्पीकर पद पर अरे, और नीतीश कुमार ने कह दिया स्पीकर तो हमारा ही होगा। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अभी तक स्पीकर को लेकर के बातें फाइनल नहीं हुई और नीतीश कुमार अपने अलग खेल में लग गए। वह खेल नीतीश कुमार अब विपक्ष के साथ मिलकर के अमित शाह के साथ खेलेंगे। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैबिनेट ही फिर से बदल देंगे, यानी कि भाजपा कोटे का या चिराग पासवान के कोटे का जो है उसे बदल करके विपक्ष के कोटे का बना देंगे और सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री को कैबिनेट बदलने का पावर है और शपथ मुख्यमंत्री का ले चुके। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अगर सरकार है या भाजपा एनडीए के समर्थन की सरकार है तो उन्हें फिर से शपथ लेना पड़ेगा। लेकिन वह शपथ की प्रक्रिया तब तो चालू होगी जब विधायक अभी तक सदस्यता लिए ही नहीं है विधानसभा के अंदर, क्योंकि स्पीकर ही नहीं चुना गया, तो फिर कैसे सरकार बदलेगी। बड़ी पेच है और इसी स्पीकर को लेकर के नीतीश कुमार अड़े हुए। लेकिन बिहार में नीतीश भाजपा को हटाकर विपक्ष के साथ सरकार बनाने की गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे शपथ होगा विधायकों का, जो जीत करके आए हैं तो विधानसभा में शपथ लेना पड़ता है कि हम 5 साल संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हालांकि भाजपाई तो संविधान को मानते नहीं, एनडीए वाले नहीं मानते हैं। अगर मानते तो यह हालात नहीं रहता। लेकिन नीतीश कुमार इसीलिए स्पीकर पद पर अब अड़े हुए हैं। अगर नहीं मानी तो स्पीकर का चुनाव होगा और चुनाव होगा तो विपक्ष का समर्थन होगा। किसे? नीतीश कुमार को। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। अब तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू है और अगर नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन इस बात से भी संकेत मिल रहा है कि विपक्ष के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे कि तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को बुला करके पटना में रहने का आदेश पारित किया है और कहा है कि सभी विधायक पटना में ही रहें और 1 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होना है और 1 तारीख को ही शीतकालीन सत्र भी पार्लियामेंट में शुरू होना है। यानी कि पेच बहुत बुरी तरह से बिहार में फंस गई। जीती हुई एनडीए के हाथ से बाजी जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कहीं न कहीं
नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी उलझन यह है कि उपेंद्र कुशवाहा तो आ सकते हैं, मंत्रिमंडल में वह नहीं है केंद्र के अंदर, लेकिन जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में शामिल है। तो क्या अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके विपक्ष के साथ बिहार में सरकार बनाते हैं तो जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी से वहां आएंगे नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि नीतीश तो अगर विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे तो ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और 12 सांसद इनके उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। बिहार में अगर पाला पलटे और 10वीं बार पलटी मार दिया नीतीश कुमार ने तो केंद्र में समाप्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी से पीछा छोड़ा लेंगे। तो जीतन राम मांझी क्या करेंगे, यह एक सस्पेंस है और जीतन राम मांझी के इरादों पर शक है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में नीतीश ने भाजपा को कैबिनेट मंत्रिमंडल से निकाल देंगे, भाजपा को कैबिनेट मंत्रिमंडल से निकाल करके विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे, शपथ दिलवाएंगे विधायकों का और स्पीकर को, या फिर भाजपा के साथ स्पीकर नियुक्त करके स्पीकर के वक्त ही खेल होगा कि विपक्ष के साथ स्पीकर बनाओ और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर दो, भाजपा वालों को और हटा दो, चिराग पासवान के लोगों को हटा दो और वहां पर समर्थन पत्र दे दो कि हमें यह समर्थन है। तो भाजपा का खेल खराब हो जाएगा। अब ऐसे में नीतीश की नाराजगी अब मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट पैदा कर रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, जिसे अभी तक कहा जा रहा था कि मानसिक तौर पर वह बीमार चल रहे हैं, लेकिन जितनी एक्टिविटी नीतीश कुमार की इस वक्त और जिस शतरंज की चाल को चल रहे हैं नीतीश कुमार, लग रहा है कि मोदी से ज्यादा फिट है नीतीश कुमार। और जो नीतीश के हाथ हिलते रहते हैं, अब तो मोदी के भी हाथ हिलने लगे हैं। अब दर्शक उनके किसी कार्यक्रम को बड़ी ध्यान से देखिएगा, अब वह चीजें मोदी में भी आ गई हैं। अब मोदी का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश की यह नाराजगी जो है और स्पीकर पद को लेकर के जो पेच फंसा है, यह नीतीश की नाराजगी मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट पैदा कर सकती है केंद्र के अंदर। क्योंकि अगर 12 सांसद नीतीश कुमार के अलग हुए, बिहार में तो सरकार बना लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा 101% उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पर खतरे। तो नरेंद्र मोदी जो यह तामझाम रच रहे SIR के तहत तो करने का और मध्यवर्ती चुनाव में जा करके 400 के पार सीटें ले आके दादागिरी करने का, वह कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तो नीतीश कुमार मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर ही दिए हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।